अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल और आलू के मज़ेदार कबाब, जो कि बहुत ही आसान होते हैं और जल्दी बन भी जाते हैं। अगर कोई आपके गेस्ट आते हैं और इमरजेंसी में आपके पास घर में कुछ नहीं होता है, तो आप इसको इस तरीके से बना के उनके सामने पेश कर सकते हैं और वो भी खुश होकर इसको इंजॉय करेंगे और खाएंगे। तो ये किस तरह बनता है, कैसे बनता है? बहुत ही आसान तरीके से ये तैयार होता है और झटपट तैयार होता है, लेकिन बहुत ही मज़े का होता है। जैसे कि शामी कबाब होता है, अगर इसको मेरे तरीके से आप बनाएंगे तो शामी कबाब के तरीके से भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि गोश्त के शामी कबाब पसंद नहीं करते, तो उनके लिए ये बेस्ट है। ये रेसिपी आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। और इसको चटनी, रायता, सैलेड इसके साथ जो है इस्तेमाल करें। पराठे के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। इसको बनाने के लिए जो टाइमिंग होती है मैक्सिमम जो है 15 से 20 मिनट तक होती है। तो चले फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मैंने जो है चने की दाल और जो है आलू, मतलब 3 आलू लिए हैं मैंने, और जो है 1 कप के करीब चने की दाल। इन दोनों को मैंने जो है वॉश करके अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। अब मैं इसका बनाऊंगी कबाब। ये मैं देखें कबाब का पीस, ये देखिए, ये मैंने अब कबाब जो है पीस के निकाल लिया है। अब मैं इसकी टिकिया बनाऊंगी। टिकिया बना के फिर जो है मैं इसको फ्राई करूंगी। अच्छा, ये मैंने जो है कबाब मशीन में पीसा है और हमारे यहाँ सिल भी है, चूँकि अम्मी को हमारी जो है सिल की हर चीज़ पसंद आती है। लेकिन चूँकि अब ये सैटरडे और संडे जो है मेरा बहुत बिजी होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी मशीन में पीसूँ और ख़त्म। तो इसलिए मैंने मशीन में पीसा है, लेकिन मैं अम्मी को नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी जब वो खा लेंगी, वरना फिर वो गुस्सा करेंगी। तो चलें अब इसकी टिक्किया बनाएंगे और टिक्किया बना के इसको फिर फ्राई करेंगे। ये देखिए, ये मैंने अब कबाब जो है पीस के निकाल लिया है। अब मैं इसकी टिक्किया बनाऊंगी। टिक्किया बना के फिर जो है मैं इसको फ्राई करूंगी। अच्छा, ये मैंने जो है कबाब मशीन में पीसा है और हमारे यहाँ सिल भी है, चूँकि अम्मी को हमारी जो है सिल की हर चीज़ पसंद आती है। लेकिन चूँकि अब ये सैटरडे और संडे जो है मेरा बहुत बिजी होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी मशीन में पीसूँ और ख़त्म। तो इसलिए मैंने मशीन में पीसा है, लेकिन मैं अम्मी को नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी जब वो खा लेंगी, वरना फिर वो गुस्सा करेंगी। तो चलें अब इसकी टिक्किया बनाएंगे और टिक्किया बना के इसको फिर फ्राई करेंगे। इसमें जो है थोड़ी सी प्याज एक दरमियानी साइज़ की काटी है, और जो है 3 से 4-5 जो है हरी मिर्च। और अपने अपने टेस्ट के हिसाब से हम लोग थोड़ा सा तिरकी यानी कि तेज़ खाते हैं, तो मैंने उसी के हिसाब से ली है। अगर आप कम खाते हैं तो आप 1-2 भी ले सकते हैं। इसकी टिकिया बना के रख ली है। ये देखिए, मैंने इस तरीके से ये टिकिया बनाई, ये सारी जो है एक जैसी है, तो आप भी ऐसे ही टिकिया बना सकते हैं। अब मैं इसको जो है थोड़ी देर के लिए जो है फ्रिज में रखूँगी ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए। ये देखें, अब मैं इसको ये यहाँ फ्रिज में रखूँगी और ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए, फिर उसके बाद जो है मैं बनाऊँगी। ये देखिए, ये मैं अब कबाब फ्राई कर रही हूँ और इसको जो है मैं मीडियम लो में 5 से 7 मिनट तक बनाऊँगी ताकि ये अच्छे से जो है सीख जाएँ। और फिर उसके बाद जब ये नीचे से सीख जाएंगे तो फिर मैं पलट के इसको ऊपर से फ्राई करूँगी। जी दोस्तों, तो देखा आपने कि कितने मज़ेदार ये जो है रेसिपी तैयार हुई है। और जो लोग गोश्त नहीं खाते हैं, उन्हें गोश्त खाने से एलर्जी होती है या उनको पसंद नहीं है, तो उनके लिए ये जो है बेहतरीन रेसिपी है। वो घर में बनाएं, सबको खिलाएं। और आप लोग भी जो भी गोश्त खाते हैं, अगर आप इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, वैसे ही आप बनाते हैं, तो यकीन जानिए कि आप 1 से ज़्यादा कबाब खा सकते हैं। साथ में आप चटनी,
चटनी, रायता, सैलेड ये सब बनाइए और आपने जिसके साथ खाना हो, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है और झटपट तैयार भी हो जाती है और जिसको कहना चाहिए कि आसान रेसिपी के साथ साथ जिसका दिल चाह रहा है कि चटपटा कुछ खाने का, तो वो झटपट ये बना भी सकते हैं और चटपट भी बन सकते हैं कबाब। तो उम्मीद है कि ये पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए